क्या आप ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना चाहते हैं जहां अच्छी सैलरी भी मिले, दुनिया के अलग अलग देशों में काम करने का मौका भी मिले और आपके काम से बच्चों की ज़िंदगी बेहतर भी हो सके? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करेंगे यूनिसेफ में जॉब कैसे मिलती है, कौन कौन से पद होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सैलरी कितनी मिलती है और अप्लाई कैसे करना होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, यूनिसेफ का नाम आपने कई बार सुना होगा, लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता है कि यहाँ सिर्फ डॉक्टर्स या सोशल वर्कर्स ही नहीं, बल्कि इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, फाइनेंस प्रोफेशनल्स, एचआर प्रोफेशनल्स, आईटी एक्सपर्ट्स और एजुकेशन स्पेशलिस्ट भी काम करते हैं। इसलिए अगर आप यूनिसेफ में करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको पूरी जानकारी आसान भाषा में बताने वाला हूँ। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि यूनिसेफ क्या है। यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड है। यह यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन की एक प्रमुख एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सुरक्षा और विकास के लिए काम करती है। यूनिसेफ लगभग 190 से ज़्यादा देशों और क्षेत्रों में सक्रिय है। भारत में भी यूनिसेफ कई राज्यों में गवर्नमेंट और अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर बच्चों और महिलाओं के विकास से जुड़े कार्यक्रम चलाता है। यही वजह है कि यहाँ समय समय पर अलग अलग प्रकार की जॉब्स निकलती रहती है। अब सवाल आता है कि यूनिसेफ में कौन कौन सी जॉब्स होती है। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि यहाँ केवल सोशल सेक्टर की जॉब होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिसेफ में एजुकेशन स्पेशलिस्ट, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, हेल्थ ऑफिसर, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, कम्युनिकेशन ऑफिसर, प्रोग्राम ऑफिसर, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफिसर, ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, डेटा एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट और प्रोजेक्ट मैनेजर जैसे कई पद होते हैं। यानी अगर आपकी पढ़ाई अलग अलग क्षेत्रों से हुई है तो भी आपके लिए अवसर मौजूद हो सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। यूनिसेफ में जॉब के लिए एलिजिबिलिटी पद के अनुसार अलग अलग होती है। अगर आप एंट्री लेवल पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सामान्य रूप से ग्रेजुएशन डिग्री जरूरी होता है। वहीं कई प्रोफेशनल्स पोजीशन के लिए मास्टर्स डिग्री को प्राथमिकता दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशंस, पब्लिक हेल्थ, सोशल वर्क, डेवलपमेंट स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों की डिग्री काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। कई पदों पर वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है, इसलिए सिर्फ डिग्री होना हमेशा पर्याप्त नहीं होता। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या फ्रेशर्स यूनिसेफ में जॉब पा सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन सीधे बड़ी पोजीशन पर नहीं। यूनिसेफ समय समय पर इंटर्नशिप प्रोग्राम और एंट्री लेवल अपॉर्चुनिटीज भी जारी करता है। अगर आप स्टूडेंट हैं या हाल ही में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया है तो इंटर्नशिप आपके लिए एक अच्छा रास्ता हो सकता है। इंटर्नशिप के दौरान आपको यूनिसेफ के काम को समझने का मौका मिलता है और आपका प्रोफेशनल नेटवर्क भी मजबूत होता है। कई लोगों का करियर इसी रास्ते से आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं यूनिसेफ में जॉब पाने के लिए कौन कौन सी स्किल्स जरूरी होती है। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ अलग अलग लोगों और टीम के साथ काम करना पड़ता है। दूसरी स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। यूनिसेफ का काम वास्तविक समस्याओं को हल करना होता है, इसलिए एनालिटिकल थिंकिंग जरूरी होती है। तीसरा स्किल है टीम वर्क, क्योंकि यहाँ कई प्रोजेक्ट्स में अलग अलग देशों और बैकग्राउंड के लोग मिलकर काम करते हैं। चौथी स्किल है कंप्यूटर नॉलेज। आज लगभग हर प्रोफेशनल जॉब में डिजिटल स्किल की जरूरत होती है। इसके अलावा रिपोर्ट राइटिंग, डेटा एनालिस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे स्किल्स भी आपकी प्रोफाइल को मजबूत बनाती है। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यूनिसेफ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ज़्यादातर ऑफिशियल कम्युनिकेशन इंग्लिश में होता है। अगर आपकी इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग अच्छी है तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। हालांकि कुछ लोकल पोजीशंस में रीजनल लैंग्वेज का नॉलेज भी उपयोगी साबित हो सकता है, इसलिए कम्युनिकेशन स्किल पर लगातार काम करना चाहिए। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। बहुत से उम्मीदवार यही गलती करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद सीधे यूनिसेफ में बड़ी जॉब की उम्मीद करने लगते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश प्रोफेशनल्स पोजीशंस के लिए 2 से 5 साल या उससे अधिक एक्सपीरियंस मांगा जा सकता है। इसलिए शुरुआत में एनजीओ, डेवलपमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स या सोशल इम्पैक्ट प्रोग्राम में काम करके अनुभव हासिल करना एक अच्छा कदम हो सकता है। यह अनुभव बाद में यूनिसेफ की भर्ती प्रक्रिया में आपकी मदद करता है। अब सवाल आता है कि यूनिसेफ में जॉब कहाँ खोजें। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यूनिसेफ की ऑफिशियल करियर वेबसाइट पर जाना है।
वहाँ आपको दुनिया भर की वैकेंसीज देखने को मिलती है। आप लोकेशन, डिपार्टमेंट और एक्सपीरियंस लेवल के आधार पर जॉब खोज सकते हैं। हर वैकेंसी के साथ एलिजिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एप्लीकेशन प्रोसेस की पूरी जानकारी दी जाती है। इसलिए अप्लाई करने से पहले जॉब डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका रिज्यूम और प्रोफाइल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रिज्यूम में केवल डिग्री लिख देना काफ़ी नहीं होता, आपको अपने स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, अचीवमेंट्स, इंटर्नशिप और वर्क एक्सपीरियंस को सही तरीके से दिखाना होता है। अगर आपने एजुकेशन, हेल्थ, चाइल्ड वेलफेयर, कम्युनिटी डेवलपमेंट, रिसर्च या सोशल प्रोजेक्ट्स में काम किया है तो उसे स्पष्ट रूप से मेंशन कीजिए। एक मजबूत रिज्यूम आपकी सिलेक्शन की संभावना को काफ़ी बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। यूनिसेफ की भर्ती प्रक्रिया सामान्य प्राइवेट कंपनीज से थोड़ी अलग हो सकती है। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग होती है। इसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को रिटेन असेसमेंट्स, टेक्निकल टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। कई पदों पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू लिया जाता है जिसमें आपके अनुभव, स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को परखा जाता है। इसलिए इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। इंटरव्यू के दौरान केवल एकेडमिक नॉलेज ही नहीं बल्कि आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और सोचने की क्षमता को भी देखा जाता है। आप किसी समस्या को कैसे समझते हैं, टीम में कैसे काम करते हैं और दबाव की स्थिति में कैसे निर्णय लेते हैं, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसलिए सिर्फ किताबों की तैयारी पर्याप्त नहीं होती बल्कि वास्तविक अनुभव भी महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि यह सवाल लगभग हर उम्मीदवार के मन में होता है। यूनिसेफ में सैलरी पद, अनुभव, देश और जिम्मेदारियों के अनुसार अलग अलग होती है। एंट्री लेवल पोजीशंस में सैलरी अच्छी मानी जाती है, जबकि एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स और इंटरनेशनल पोजीशंस में सैलरी काफ़ी आकर्षक हो सकती है। इसके अलावा कई पदों पर अन्य बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, केवल सैलरी को लक्ष्य बनाकर यूनिसेफ में करियर बनाने की सोच सही नहीं होगी। यहाँ काम का उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना भी होता है। अगर आप अभी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश को मजबूत बनाइए। तीसरा, किसी सोशल एक्टिविटी, वॉलंटियर प्रोग्राम या कम्युनिटी प्रोजेक्ट से जुड़ने की कोशिश कीजिए। चौथा, इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करिए। पांचवा, अपने क्षेत्र से जुड़ी प्रोफेशनल स्किल विकसित कीजिए। ये सभी चीज़ें भविष्य में यूनिसेफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन में करियर बनाने में हेल्प कर सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यूनिसेफ में केवल मेडिकल या सोशल वर्क बैकग्राउंड वाले लोग ही नहीं जाते। अगर आपने फाइनेंस, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशंस या इकोनॉमिक्स जैसे विषयों में पढ़ाई की है तो भी आपके लिए अवसर हो सकते हैं। इसलिए अपनी फील्ड को कम मत समझिए बल्कि उसमें एक्सपीरियंस विकसित कीजिए। दोस्तों, आज के समय में डेवलपमेंट सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओ मिलकर कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। ऐसे में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की मांग लगातार बढ़ रही है। अगर आप अपने करियर के साथ साथ समाज में भी योगदान देना चाहते हैं तो यूनिसेफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। तो दोस्तों, अगर हम पूरी बात को समझें तो यूनिसेफ में जॉब पाने के लिए सबसे पहले सही एजुकेशन हासिल करिए, कम्युनिकेशन स्किल मजबूत कीजिए, इंग्लिश पर काम करिए, इंटर्नशिप और एक्सपीरियंस प्राप्त कीजिए, सोशल सेक्टर की समझ विकसित कीजिए, प्रोफेशनल स्किल बढ़ाइए और फिर ऑफिशियल वैकेंसीज पर सही तरीके से अप्लाई कीजिए। कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन सही दिशा में लगातार मेहनत करने वाले उम्मीदवारों के लिए अवसर जरूर मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिसेफ में जॉब कैसे मिलती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सैलरी कैसी हो सकती है और तैयारी कैसे करनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि करियर और एजुकेशन से जुड़ी ऐसे ही उपयोगी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। जय हिंद।